राम राम सा, राधे राधे। भादवे का महीना चल रहा है और भादवे के महीने की जो कृष्ण पक्ष की छठ आती है उसको चना छठ या चानन छठ और चंदन छठ के रूप में जाना जाता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां जो होती हैं वो व्रत और उपवास करती हैं। इस व्रत का विशेष महत्व ये है कि इसमें जो पूर्व जन्म के फल होते हैं, पूर्व जन्म का जो भी फल होता है वो फल अगले जन्म में उसका कर्म फल ना भोगना पड़े, उससे मुक्ति मिल जाए, इसलिए ये व्रत किया जाता है। इसका महत्व है कि पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को करते हैं। इस व्रत के करने की विधि है कि एक पाटा लेते हैं और पाटे पे जल के लोटे को रख लेते हैं और उसके ऊपर सातिया बनाते हैं पाटे पे, और जल का जो लोटा होता है उससे 7 बिंदी बना देते हैं और एक थाली में गेहूं का अनाज लेते हैं एवं कुछ पैसे ले लेते हैं। कहानी सुनते वक्त 7 गेहूं के दाने अपने को हाथ में रखने होते हैं और जो जल का लोटा होता है वो और गेहूं के दाने अपन रख लेते हैं और उसका अर्घ चांद में रात को लगाते हैं। और जो गेहूं का अनाज है और पैसे होते हैं वो किसी ब्राह्मणी को दान में दे देते हैं। इसकी कहानी है कि एक बार एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी जो थी वो मासिक धर्म के दिनों में रसोई में चली जाती थी और हर चीज को छूती थी। इसलिए मरने के बाद साहूकार और साहूकारनी को, साहूकार को तो मिली बैल की योनि और साहूकारनी को मिली कुतिया की योनि। अब उनको ये योनि मिल गई और वो धरती पे आ गए तो वो उसी के घर में, उस साहूकार के बेटे के घर में, यानी खुद के बेटे के घर में ही बैल और कुतिया के रूप में रहने लगे। बैल तो उसका घर का काम करवाता, खेत वगैरह जोतना, और कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। इसी तरीके से दिन गुजरते गए और एक दिन उसके बाप का श्राद्ध आया, यानी साहूकार का श्राद्ध था लड़के के बाप का। साहूकार का श्राद्ध था तो लड़के ने पंडितों को भोजन करने के लिए बुलावा लगवाया था और उस खाने के लिए खीर पक रही थी। खीर पक रही थी तो चील कहीं से कोई सांप का बच्चा उठाकर ले गई और गलती से उससे वो सांप का बच्चा छूट गया और वो खीर में जाकर गिर गया। ये सब कुतिया देख रही थी और साहूकार की जो लड़के की बहू थी वो अंदर अपने घर में कोई काम कर रही थी। अब जैसे ही खीर पकने को होती है तो वो साहूकार की जो बेटे की बहू थी वो बाहर आती है। अब कुतिया ये सोचती है कि सांप का बच्चा इसमें गिर गया, बहू को पता नहीं है, तो अगर पंडित इसको खा लेगा तो पंडित तो मर जाएगा। इसलिए कुतिया उस बहू को दिखाने के लिए उस खीर में जानबूझकर मुंह दे देती है और बहू ये सोचती है कि कुतिया ने खीर को जूठा कर दिया तो उसको जलती हुई लकड़ी लेके मारती है। अब ना उसको कुछ खाने को देती है, पूरे दिन वो भूखी रहती है कुतिया। जैसे रात हो जाती है बैल को भी खेत से ले आते हैं और कुतिया भी उसके पास बैठी रहती है। तो कुतिया कहती है कि आज तो आपका श्राद्ध था, आपको तो पेट भर के भोजन मिला होगा, लेकिन मैं तो सुबह से भूखी हूँ, मुझे तो कुछ भी खाने को नहीं मिला। तो साहूकार जो बैल बना हुआ था वो कहता है मैंने भी आज काम बहुत किया है लेकिन मुझे भी कुछ खाने को नहीं मिला, ये श्राद्ध के चक्कर में वो मुझे खाना देने ही भूल गए। इस तरीके से हम दोनों ही आज भूखे हैं। और जब वो ये बात कर रहे होते हैं बैल और कुतिया, तो साहूकार का जो बेटा था और बहू वो उनकी बातें सुन रहे होते हैं। अब वो आपस में बात करते हैं और दूसरे दिन सुबह वो किसी पंडित को बुलाते हैं जो ज्योतिष और शास्त्रों का जानकार था। उससे पूछते हैं कि भाई हमारे जो माता पिता थे वो किस योनि में है। अब तो पंडित उन्हें बताता है कि भाई तुम्हारा जो पिता है वो बैल की योनि में है और माँ है वो कुतिया की योनि में है। अब साहूकार का जो लड़का और बहू थे वो पूछते हैं कि उनकी मुक्ति कैसे होगी, तो वो बताते हैं कि भादवे के महीने में जो छठ आती है जिसको चना छठ कहते हैं, कुंवारी लड़कियां उस व्रत को करती हैं और रात को जो वो चंद्रमा को जल अर्पित करती हैं, अर्घ देती हैं। अगर उस अर्घ के नीचे यानी उस पानी के नीचे अर्घ देते वक्त इनको खड़ा कर दिया जाए तो इनकी मुक्ति हो सकती है।
साहूकार के बेटे और बहू ने ऐसा ही किया। जब चना छटाई और लड़कियों ने अर्घ दिया तो उन दोनों को, बैल और कुतिया को, उसके नीचे खड़ा कर दिया। इस तरीके से साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति हुई, उन्हें मोक्ष मिला। हे चना छठ माता, जैसे उनकी मुक्ति हुई ऐसे सभी की मुक्ति करना। जो इस कहानी को कहे और सुने उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना एवं उनके संकट और दुख से उन्हें मुक्त करना। मेरी कही हुई कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।